क्लास के अंदर अपन बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो देखो कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में आज आपको बनाना बताऊंगा कैसे बनते हैं, ठीक है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में क्या किया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितने भी थे उनकी लिस्ट आपको मैंने बता दी थी, ठीक है, आपने पढ़ लिया होगी, ठीक है। उसके बाद में अपन आज का स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज वाले टॉपिक में क्या है कि जो इससे पहले वाला लेक्चर आया था उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ जो रिएजेंट बताए थे वो सबके सब यहाँ काम आने वाले हैं, ठीक। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो अपन स्टार्ट कैसे करेंगे, ठीक है। अपन सबसे पहले अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन बनाना सीखेंगे। तो देखो इस चैप्टर के 3 पार्ट है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। तो आपको मैं एल्डिहाइड और कीटोन यहाँ बनाना सिखा दूंगा, ठीक है। आज वाले लेक्चर के अंदर अपन कंप्लीट एल्डिहाइड और कीटोन बना लेंगे। कार्बोक्सिलिक एक अलग ही पढ़ेंगे उसको। तो एल्डिहाइड कीटोन आज अपन साथ बनाएंगे। तो देखो अब कैसे बनाते हैं। सबसे पहले अपन किससे बनाएंगे, अल्कोहल से बनाएंगे। तो देखो पहले अपन सबसे किससे बनाएंगे, अल्कोहल से। तो देखो अल्कोहल से आपको मैंने एक चीज बता रखी है, एल्डिहाइड या कीटोन बनाने के लिए आपको एक फेमस चीज मैं आपको बता चुका हूं पहले, क्या कि 1 डिग्री अल्कोहल लेते हो तो उससे बनता है एल्डिहाइड, और 2 डिग्री अल्कोहल लेते हो तो उससे बनता है कीटोन। तो मैं यहाँ सीधा सीधा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए मेरी बात। 1 डिग्री अल्कोहल आप जब भी लोगे, 1 डिग्री अल्कोहल आप जब भी लोगे तो क्या बनेगा, हाँ आपका बनेगा एल्डिहाइड ग्रुप, मतलब CHO ग्रुप बनता है। बात आ रही है समझ में। यदि आप CHO ग्रुप का फर्दर क्या करा दो, ऑक्सीडेशन, तो भी क्या बनता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाता है। मतलब ऑक्सीडेशन कराने का मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन इसमें जोड़ देना है। बात आती है समझ में, ठीक है। अब 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दो तो ये बनता है। बात आती है समझ में। और ऐसे चलोगे तो रिडक्शन कराना है, कहने का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराते हो तो क्या बनता है आपका एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हो तो 1 डिग्री अल्कोहल। लेकिन यदि सर हमको 2 डिग्री दे दो तो 2 डिग्री अल्कोहल आपको कहीं भी मिल जाए तो उससे क्या बना डालना है आपको, कीटोन। ये याद रखना, क्या बना डालना है, कीटोन। अब आपको मैं जानकारी के लिए बताऊं तो कीटोन का ऑक्सीडेशन बहुत मुश्किल से होता है। कीटोन का ऑक्सीडेशन होता बहुत मुश्किल से है, ये बात याद रखना। कीटोन का ऑक्सीडेशन तभी होता है जब आपको की तो हाई टेम्परेचर मिले या बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिले, जैसे KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट वगैरह, या बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में आपको आगे पढ़ाऊंगा, उसके अंदर भी मैं बताऊंगा। तो अभी ये सब रहने दो, आपको सिर्फ अभी ये जानना है कि 1 डिग्री अल्कोहल से आपके एल्डिहाइड बनता है और 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनता है। तो देखो बनाते हैं अपन कैसे। अपने पास में क्या है, मेरे पास में ये है, मान लो RCH2OH, ये अभी 1 डिग्री अल्कोहल है। क्यों, क्योंकि OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने अल्काइल ग्रुप से अटैच है, 1 से। अभी इसे अल्काइल ग्रुप का मतलब है कि 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री का जब आप क्या करा रहे हो, ऑक्सीडेशन, क्या कराते हो, ऑक्सीडेशन। तो आपको पता है एक ऑक्सीडेशन कराओगे तो ऑक्सीडेशन में समझना होगा क्या, सुनो। इस CH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो क्यों, इस CH2 को ऐसे लिख सकता हूँ तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ निकल जाएगा। बात आती है समझ में। और बन क्या जाएगा वो सुनो, तो RCH डबल बॉन्ड O, बोलो बात आती है समझ में। और ये एक ऑक्सीजन इस 2 हाइड्रोजन के साथ निकल गया और क्या बना डालेगा, H2। बोलो बात आती है समझ में। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपको, एक तो ये ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ निकल गया H2O, और आपका क्या बन गया, एल्डिहाइड RCHO। आती है बात समझ में, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक। ऐसे ही मैं कीटोन बना सकता हूँ, तो ये अभी मैंने 1 डिग्री लिया था, ऐसे में 2 डिग्री अल्कोहल लूंगा। देखो समझ में आता है कि 2 डिग्री अल्कोहल है। इस 2 डिग्री अल्कोहल का मैं क्या कराता हूँ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जब मैं इसका कराता हूँ तो सुनना क्या मिलेगा, मेरे को मिल जाएगा, देखो एक तो ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन दोनों निकल जाएंगे इस ऑक्सीजन के साथ, और क्या मिल जाएगा यहाँ पे, H2O मिल जाएगा, प्लस साथ में बन क्या जाएगा, RC डबल बॉन्ड OR। बोलो बात आती है समझ में, RC डबल बॉन्ड O। तो देखो ये हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड छोड़ जाएगा। बात आती है समझ में। और ये 2 आ गए तो ये बन गया आपका कीटोन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ से यहाँ पे अब एक रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाना पड़ेगा जिसका खुद का तो रिडक्शन हो जाएगा,
लेकिन सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर देगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना क्या लगाना है अपने को, पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो यहाँ पे लगाना है आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट लगाना है। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, तो ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, बात आ गई समझ में। अब सुनो दूसरा क्या है अपने पास यहाँ पे, तो सेकेंड मेथड सुनो। दूसरा है अपने पास ओपेनॉल। कौन सा है, ओपेनॉर ऑक्सीडेशन, ओपेनॉर है, ओपेनॉर में हिंदी में भी लिख रहा हूँ, ठीक है ना, कईयों को दिक्कत होगी तो यहाँ लिख देता हूँ ओपेनॉर, ठीक है। ओपेनॉर ऑक्सीकरण या ओपेनॉर ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें होता क्या है तो सुनो, यहाँ पे आपको लेना है कीटोन, बोलो कीटोन ले लोगे। फिर आपको एक लेना है 2 डिग्री अल्कोहल। तो देखो ये कीटोन ले लिया, मतलब एक कीटोन ले लिया, एक मैंने लिया 2 डिग्री अल्कोहल। तो देखो या कीटोन की जगह आप एक काम करो, यहाँ पे ले लो आप एसीटोन। क्या लोगे, एसीटोन। इस CH3COCH3 ये कीटोन का पहला मेंबर है, ठीक है। एक एसीटोन ले लो, एक ये ले लो आप कीटोन, या फिर ये लो आप 2 डिग्री अल्कोहल। मतलब एक तो आप ले लो क्या, ये क्या दिख रहा है आपको, ये एसीटोन। एक आपको ये क्या दिख रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल को यूज लेते हुए जब आप इसको काम में लेते हो, ठीक है, यहाँ पे आपको टर्शरी एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड लगाना पड़ेगा। ये ओपेनॉर नेमिक ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो सुनो यहाँ क्या लगाना है, आपको लगाना है यहाँ पे AlCH3 वोल्टवाइज 3CO ब्रैकेट और यहाँ पे 3। देखो यहाँ पे 3 लगाना है आपको, ध्यान रखना। जब आप यहाँ पे ये लेते हो तो सुनना होता क्या है, यहाँ पे ये एक्सचेंज हो जाएंगे। देखो एक्सचेंज इस तरीके से होंगे, सुनना। पहले यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल जो है ना उस पर एल्काइल ग्रुप है, लेकिन अब सुनना क्या होगा, यहाँ पे ये बन जाएगा CH3 CHOH प्लस क्या बन जाएगा RCR डबल बॉन्ड O। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एल्काइल ग्रुप है ना ये एक्सचेंज हो जाएंगे। देखो ये CH3 तो यहाँ चले गए दोनों के दोनों, और ये दोनों R ग्रुप यहाँ आ गए। बात आती है समझ में। तो इस तरीके से क्या है, ओपेनॉर ऑक्सीडेशन होता है जहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल मतलब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान रखना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का अच्छा खासा यहाँ पे एफिशिएंसी मिलता है एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड की प्रेजेंस में। रहेगी बात याद। चलो आगे चलते हैं। डस्टर कहाँ गया मेरा, डस्टर ये रहा, रख लोगे यार। उसके बाद में देखो थर्ड मेथड पढ़ते हैं। थर्ड मेथड आपका क्या है वो देखो, ठीक है। तो आपके थर्ड मेथड पे आओगे तो थर्ड मेथड है आपके, अब आपको कॉपर 573 के साथ ही मैंने बनाना बताया था, याद है। तो कॉपर 573 के साथ लिखेंगे, जिसको बोलते हैं अपन डी, क्या बोलते हैं अपन इसको, डिहाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन। तो कॉपर 573 के साथ में आपको पिछले लेक्चर में बताया था, फिर देख लो यहाँ आ गया आपको। तो क्या करते हैं वहां पे 1 डिग्री अल्कोहल अपन ले लेते हैं, देखो इस तरीके से, ठीक है। उस पे क्या करते हैं अपन इसको कॉपर 573 के साथ में क्या करेंगे, हीट करेंगे। 573 केल्विन तक हीट करोगे। जब इस अल्कोहल को आप हीट करोगे ना कॉपर 573 के साथ, तो बन क्या जाएगा, आपको खुद को पता ही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो 1 डिग्री अल्कोहल को किस में चेंज कर देगा, एल्डिहाइड में। प्लस आपका निकल क्या जाएगा, तो वो सुनो H2 आपका निकल जाएगा। बोलो बात आती है समझ में भाई। इसमें से हाइड्रोजन का निकलना ही तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होता है। तो ये 2 हाइड्रोजन जब यहाँ निकल गए तो ये इसका क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऐसे कि आपको यदि मैं 2 डिग्री अल्कोहल दूं, क्या कितना डिग्री, 2 डिग्री। तो ऐसे में आपको यदि 2 डिग्री अल्कोहल देता हूं तो उस पे भी आप क्या करोगे, कॉपर 573 केल्विन लगाओगे, तो उसको भी किस में चेंज कर देगा, कीटोन में। बोलो बात आती है समझ में। तो देखो ये वाला हाइड्रोजन ये वाला निकल जाएगा। तो देखो सबसे पहले अल्कोहल से बने
फिर अल्कोहल का ही मैं फिर से ऑक्सीडेशन कर दिया और फिर से ऑक्सीडेशन कर दिया। तो इसीलिए ऑक्सीडेशन पे अब देख लो, मैंने एक लेक्चर आपको पूरा दिया है, 20 मिनट का लेक्चर था, मुझे याद है वो। उस 20 मिनट के लेक्चर में मैंने 17 मिनट पढ़ाया था आपको, तो वो ऑक्सीडेशन इसीलिए बताया था। देखो इतना इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने जितने भी मेथड बनाए ये सब ऑक्सीडेशन के हैं। बात आई समझ में? चलो आगे चलते हैं। तो ये 3 मेथड अपन ने कर लिए, बात आई समझ में, जिसमें डिहाइड्रोजनेशन है, ओपन और ऑक्सीडेशन है, और एक आपका अल्कोहल से। चलो आगे। तो ये अल्कोहल से ही बना रहे थे अपन, बात आई समझ में। अच्छा 3 डिग्री अल्कोहल लूंगा ना तो यहाँ एल्कीन बन जाता है, ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ 3 डिग्री अल्कोहल से यहाँ पे एल्कीन बनता है डिहाइड्रोजनेशन में, वहाँ वाटर निकल जाता है, ये मैं आपको एक्सेप्शन बताया था, ठीक है। चलो आगे। अब आप क्या करेंगे, फोर्थ मेथड देखेंगे। देखो तो देखो फोर्थ मेथड अपना क्या है, देखो फोर्थ मेथड है अपना कैल्शियम के सॉल्ट से। अब कैल्शियम का सॉल्ट देखो कैसे बनता है। आपको एक चीज ये पता है कि किसी भी एलिमेंट की रिएक्शन यदि आप एसिड के साथ करा देते हो है ना, तो हाइड्रोजन गैस डालता है, याद है। तो देखो यहाँ क्या करना है आपको, यदि कोई मान लो इस तरीके से क्या देते हैं, फॉर्मिक एसिड देते हैं, मतलब अपन किससे बनाएंगे, कैल्शियम सॉल्ट से बनाएंगे, ठीक है, कैल्शियम के सॉल्ट से बनाएंगे, अपना फोर्थ मेथड है। ठीक है बात समझ में, अपना फोर्थ मेथड है। तो ये देखो आपके पास कैल्शियम का सॉल्ट है, ये तो आपने क्या लिया, एक फॉर्मिक एसिड, उस फॉर्मिक एसिड की आपने रिएक्शन कराई किसके साथ, कैल्शियम के साथ। जब आप कैल्शियम की इसके साथ रिएक्शन कराते हो फॉर्मिक एसिड के साथ में, तो ये एसिड है, ये मेटल है, तो मेटल और एसिड की जब रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन रिमूव होती है, पता है ना, ठीक है। तो सुनना, यहाँ बन क्या जाता है, यहाँ बनता ही है CaO C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ से भी O C डबल बॉन्ड OH। बोलो बात आती है समझ, और साथ ही साथ निकल के जाता है H2, इसके 2 लेने पड़ेंगे। बोलो बात आती है समझ। अब 2 के जोड़े सर तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, ठीक, ये बन गया। अब इसका क्या करेंगे अपन, इसका करेंगे हीट हाइड्रो मतलब हीट देंगे इसको। अब जब हीट दोगे तो हीट पे इसका डीकम्पोजिशन हो जाएगा, मतलब ये टूट जाएगा, और टूटते ही देखो अभी किस तरीके से टूटेगा, तो सुनना, ये टूटता है इस तरीके से। देखो इसको यदि मैं यहाँ से हीट दे दूँ, ठीक है, इसको मैं हीट दे दूँ, तो हीट देने पे क्या होगा, ये टूटेगा इस तरीके से। देखो आती है बात समझ में, इसी तरीके से तोड़ना है आपको। तो ऑक्सीजन में तो ये देखो माइनस हो जाएगा, ठीक है, जबकि इस हाइड्रोजन में प्लस, ये माइनस, और ये आपका ये माइनस, तो ये आपका प्लस में टूट गया, प्लस में टूट गया, और सॉरी यहाँ हाइड्रोजन आपकी प्लस माइनस, और ये आपका प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन आपकी एक अच्छी वाली नॉन मेटल है, बात आती है समझ में, इस तरीके से टूटेगा। तो ये वाला जो प्लस दिख रहा है ये इस माइनस से जाके जुड़ जाएगा, और जुड़ते ही आपकी क्या बनाएगा, HC डबल बॉन्ड O और H, प्लस आपके क्या निकल गया, CaCO3। सुनना, CaCO3, तो CaCO3 निकल गया, प्लस आपके क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। देखो ये बन गया आपके एल्डिहाइड, बात आती है समझ में। जब आप कैल्शियम फॉर्मेट लेते हो और कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करते हो तो आपके बनता है एल्डिहाइड। लेकिन अभी वही सुनना, वही सुनो, मैं इसमें क्या करता, अब ये तो आपको बनाना आ गया, लेकिन अभी मैं इसमें ये कर, देखो RC डबल बॉन्ड O है ना, OH, और इसके मैं 2 मॉलिक्यूल लूँ, एक बार सपोज मैं इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, तो इससे बनेगा क्या, वो सुनो, इससे बनेगा ये, इसमें मैं कैल्शियम लगा दूँ तो इससे बनेगा क्या, वो सुनो, इससे बनेगा ये, देखो RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और ये R। बोलो आती बात समझ, और ये जो है ये देखो पूरा डबल टूट जाएगा, ठीक। अब ये वाला R इसके जगह लग जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो H की जगह R ही तो लगाया, और किया क्या है, यहाँ भी तो H की जगह R लगाया है, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे R लगा दिए हैं, 2 R ग्रुप है, तो ये RC डबल बॉन्ड O और ये R इसकी जगह जाके जुड़ जाएगा, और बन क्या जाएगा, तो सुनना, RC डबल बॉन्ड O
R प्लस आपके क्या बन जाएगा CaCO3। तो इस मेथड से ध्यान रखना, आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो और कीटोन भी बना सकते हो। तो देखो एल्डिहाइड बना के भी बताया और कीटोन बना के भी बताया, बात आई समझ में। तो आप इससे फॉर्मेल्डिहाइड, एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल सब बना सकते हो, लेकिन कीटोन के अंदर ध्यान रखना आपका एसीटोन ही यहाँ से पहला मेंबर है, तो वो यही स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, आपको करना बता दिया मैंने। अब इससे मैं ये भी आपको मैं बताऊँ तो कैसे हुआ वो सुनो। ऐसे हुआ ये, इस दो को आप ऐसे खोल के लिख लो, RC डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है। तो देखो ये दोनों तो हाइड्रोजन H प्लस और ये माइनस, H प्लस और ये माइनस, तो होता है ये दोनों तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। और कैल्शियम में प्लस का दो चार्ज होता है, आपको पता है, तो ये जो दो चार्ज है वो इस एक एक माइनस से जाकर जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा। बोलो बात आती है समझ। अब आगे चलते हैं, आगे कौन से पढ़ेंगे, पांचवा। तो फिफ्थ मेथड देखो, तो ये तो था कैल्शियम के सॉल्ट से, आई बात समझ में। चलो तो इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन, ठीक है। कैल्शियम सॉल्ट का डिस्टिलेशन कराते हो, हीट डिकम्पोजिशन कराते हो, तो भी आपका क्या बनता है, एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। बात आएगी समझ में। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे ओजोनोलाइसिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना इसको। ये आपने 11th में भी झोपड़ी बनाना सिखाया था, ठीक है। वो झोपड़ी अब फिर बनाएंगे, देखो कैसे। तो देखो फिफ्थ मेथड है आपके ओजोनोलाइसिस, ठीक है। ओजोनी अपघटन, हिंदी में बोलूं तो ओजोनी अपघटन, ठीक है। देखो कैसे ओजोनोलाइसिस में क्या होता है कि आप इस तरीके से ले लो, तो CH डबल बॉन्ड CH, ये मेरे पास में क्या है, एथीन, ये मेरे पास में क्या है, एथीन। इस एथीन पे मैं क्या करता हूँ, O3 की मैं रिएक्शन कराता हूँ। बोलो O3 की रिएक्शन कराऊं, O3 की जब मैं इस पे रिएक्शन कराता हूँ तो ये देखो जिंक की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, किसकी प्रेजेंस में, जिंक की प्रेजेंस में। तो होता क्या है सुनना, CH, तो देखो ये डबल बॉन्ड तो यहाँ से हट जाएगा और ये O3 इस पे जाके जुड़ जाएगा। अब जुड़ने का तरीका देखना कैसे जुड़ता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बोलो बात आई समझ। ये बीच का कॉम्प्लेक्स बनता है। अब इस बीच के कॉम्प्लेक्स में ये टूटता कैसे है, तो वो सुनो, देखो एक तो ये टूट जाएगा, ठीक है, एक ये टूट जाएगा और ये जो बचा हुआ ऑक्सीजन है ये जिंक के साथ निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा सुनना, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा तो सुनो, देखो HCH और O, तो ये बनेगा आपके HCHO। देखो HCHO एक बन गया और HCHO, तो ऐसे दो मिलेंगे और आपके एक साइड में निकल जाएगा ZN। बात आती है समझ में। तो यहाँ मैंने क्या बना लिया, एल्डिहाइड। देखो एल्डिहाइड बनाई है, अभी मैं इससे कीटोन भी बनाऊंगा। तो आप खुद सोचो कीटोन कैसे बनाओगे। तो देखो अब एक काम कर सकता हूँ, मैं इस H की जगह क्या ले लूँ, R ले लूँ, कोई भी एल्काइल ग्रुप ले लूँ और एल्काइल ग्रुप लेकर उसका ओजोनोलाइसिस करा दो। तो देखो कैसे, देखो R डबल बॉन्ड, देखो CH। देखो ये जो एग्जांपल ले रहा हूँ ना, इससे एल्डिहाइड भी मिलेगा और कीटोन भी मिलेगा। बात आती है समझ में। तो देखो कैसे, इससे मैंने क्या किया, वही O3 की रिएक्शन कराई जिंक की प्रेजेंस में, है ना। तो होगा क्या, वो सुनो, तो ये बन जाएगा RCR, ठीक है, ऑक्सीजन 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 और ये CH और ये आपके ये। बोले बात आती है समझ में। फिर से इसको देखो इस तरीके से तोड़ दो, ठीक है। तोड़ते ही आपका क्या मिलेगा, देखो ये तो CH2O मिल जाएगा। तो सुनो देखो यहाँ क्या बन जाएगा आपके, ये बन गया आपके HCHO प्लस आपके यहाँ से क्या मिला, RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है। तो ये आपके बन गया RC डबल बॉन्ड OR। तो ये तो देखो कीटोन बन गया और ये आपके क्या बन गया, एल्डिहाइड। आती है बात समझ। तो इस मेथड से देख लो मैंने एल्डिहाइड भी बना लिया और कीटोन भी। तो अभी तक वो मेथड पढ़ा रहा हूँ जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकता हूँ। आगे थोड़े टाइम बाद में, अभी कुछ सम मिनटों बाद ही मैं ऐसे मेथड भी बताने लग जाऊंगा जिससे सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन नहीं बनेगा, या फिर कीटोन बनेगा एल्डिहाइड नहीं बनेगा। तो अभी तो मैं ऐसे मेथड पढ़ा रहा हूँ जिसके अंदर आपको एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन रहे हैं।
बात आई समझ में? चलो आगे बात करें। सर हमारे को तो प्योर कीटोन बनाना है, जैसे आपने प्योर एल्डिहाइड बनाया था वैसे ही आपने मिक्सचर भी बना लिया भाई, एल्डिहाइड कीटोन दोनों मिल गए। लेकिन हमारे को प्योर कीटोन बनाना हो तो करना क्या, इस R की जगह क्या करना, सिर्फ H लिख लेना। कर लोगे? R की जगह H की जगह R लिख लेना। वो मैं लिख के बता देता हूँ कैसे, सुनो। ये R, ठीक है, ये R, सुनना, ये R और ये R, तो ये हट जाएगा अब आपका, और यहाँ क्या लग जाएगा 2। बोलो बात आती है समझ में? और एल्डिहाइड हट गया और सिर्फ आपका क्या बनेगा यहाँ पे, कीटोन। तो इस तरीके से ओजोनोलाइसिस मेथड के थ्रू ध्यान रखना क्या बनाते हैं अपन, एल्डिहाइड और कीटोन। ये बहुत बार नीट IIT पूछ चुका है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इससे कन्वर्जन आता है आपका। कन्वर्जन में कराऊंगा आपको थोड़ा टाइम लगा के, तो ये ध्यान रखना, इससे कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। वो थ्योरी में लिखता है एक एल्कीन ऐसी ली जिससे पेंटेनल बन रहा है ना, तो उस वो एल्कीन बताओ कौन सी एल्कीन होगी जिस पर ओजोनोलाइसिस करके पेंटेनल बनाया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन वो ज़्यादा पूछता है यहाँ से, ठीक है। वो आपसे रिएजेंट पूछता है, प्रोडक्ट बता देता है आपको, तो खुद के दिमाग में अब आपको आना चाहिए कि यहाँ से थोड़ा तब जाके फॉर्मेल्डिहाइड बना था। ऐसे ही आपको सबके बारे में सोचना पड़ेगा। पेंटेनल होगा तो आप खुद दिमाग लगाओ क्या होगा वहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब कोई यहाँ पेंटेनल ग्रुप होगा तब जाके ऑक्सीजन निकला होगा, तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में? चले आगे चलते। देखो जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको सब समझ में आएगी बात। आगे चलते हैं। ये तो था अपना 5th मेथड। अब कौन सा पढ़ेगा अपन? 6th मेथड। 6th मेथड आपका क्या है? तो ये ओजोनोलाइसिस था। फिर 6th मेथड है आपका एल्काइन्स। किससे? एल्काइन्स। अब एल्काइन में मैंने आपको रीअरेंजमेंट रिएक्शन पीछे पढ़ाई थी, तो वो देखो कैसे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इस पे क्या करते हो आप, Hg2 प्लस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो 373 केल्विन के ऊपर, ठीक है, और H2O भी लगाते हो, ठीक। तो H2O को मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ क्या, बताना, H प्लस और OH माइनस। क्यों? क्योंकि H2O तो बोलता है भैया मैं पोलर हूँ, मैं तो टूटूंगा H प्लस और OH माइनस में। ये एल्कीन बोलता है मैं भी पोलर हूँ क्योंकि मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। तो सुनना, इसको मैं कहीं भी एक तरफ घुमा देता हूँ तो यहाँ माइनस और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। बोलो बात आती है समझ में? मैंने पीछे रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ाई है रिएक्शन मैकेनिज्म में, वहाँ से ये रिएक्शन मैंने वहाँ कराई थी, वहाँ बोला भी था कि आगे पूछूंगा ये, तो वो यही है रिएक्शन, ठीक है। तो सुनो देखो, अब इसमें क्या बनेगा, तो सुनना, CH डबल बॉन्ड CH। तो देखो इस पे माइनस है और इस पे प्लस है, तो ये प्लस वाला तो यहाँ पहुंच जाएगा, देखो ये, ठीक, और ये माइनस वाला इस पे पहुंच जाएगा, O और ये H, ठीक है। बोलो पहुंच गया? ये देखो ये कहानी, पहले आपको इतनी बात आनी चाहिए समझ में कि इस पे माइनस था और इस पे प्लस था, तो ये प्लस वाला तो इस माइनस पे पहुंच गया, देखो ये, ठीक, और ये यहाँ पे। अब होगा क्या, ये स्टेबल कम है, मतलब नहीं सॉरी स्टेबल तो है ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसके अंदर रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट होके सुनना क्या होता है, ये इस तरीके से बन जाता है, ये तो इधर घूम के और ये इधर, ठीक है। तो अब होगा क्या इसके अंदर, सुनना, C डबल बॉन्ड OH, देखो दिख रहा है, ये इधर घूम जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ H, और यहाँ क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH H, और ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ ये देखो ऐसे समझ लो, ये इधर घूमेगा तो इस पे माइनस और इस पे क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है, और ये हाइड्रोजन प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस वाला तो घूम के यहाँ डबल बना डालेगा, तो ये प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, और ये प्लस इस माइनस में चल जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा ये, और इसको मैं कुल मिला के ऐसे लिख सकता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड OH। बोलो बात आती है समझ में? तो क्या बन गया, एल्डिहाइड। इसका मतलब आप जब एथाइन लेते हो या एसिटिलीन लेते हो तो क्या बनता है आपके एल्डिहाइड बनता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए।
बोलो बात आती है समझ में। अब सोचो आपको कीटोन बनाना है इसी मेथड से, तो कैसे बनाओगे, तो दिमाग ही लगाओ। कीटोन ये तब होता जब यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड H जो है, इस H की जगह क्या होता R। तो इसका मतलब आपको खुद को समझ में आ रहा है कि एक कार्बन की जगह जहाँ H है दूसरे वाले कार्बन पे, वहाँ मतलब यहाँ H की जगह R आना चाहिए, कोई एक एल्काइल ग्रुप होता तो कीटोन बनता। तो इसका मतलब है कि यहाँ R ग्रुप हो, यहाँ R ग्रुप हो और यहाँ R ग्रुप हो। क्यों, तो देखो अब कीटोन फटाफट बन जाएगा अपना। तो कैसे बनाएंगे सुनना, यहाँ कीटोन इस तरीके से बन जाएगा आपका, देखो CH3 C है ना, ट्रिपल बॉन्ड CH। बोलो आती है क्या बात समझ में। अब इससे अपन क्या बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे। तो सुनना, वही अपना Hg2+, वही आपका 373 और ये आपका H+ और OH-। अब ये प्लस आई ग्रुप है तो ये तो इलेक्ट्रॉन इधर धक्का मारेगा, फिर इस पे आ जाएगा आपको देखो CH3 डबल बॉन्ड C माइनस और ये आपके H और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ से H+ एक तो इस पे और OH- इस पे, तो क्या बन जाएगा CH3 COH, सुनते जाना, CH3 COH डबल बॉन्ड CH और ये आपके H। बोलो यहाँ तक आती है बात समझ में। अब होगा क्या, फिर से वही केस, जैसे वो घूमा था वैसे ही ये घूमेगा, क्योंकि ये रीअरेंज होता है। अब रीअरेंज होके ये तो इसमें चला जाएगा और वो घूम के यहाँ आ जाएगा। बोलो बात आती है समझ में। तो इस ये H+ में निकलेगा तो ये माइनस छोड़ के जाएगा और वो माइनस फिर रेजोनेट कर जाएगा, है ना, और इस पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि ये इधर घूमेगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो ये H+ इस माइनस के पहुंच जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, आप सुनना, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये क्या हो गया आपके CH2 पहले था, अब कितना हो गया H3। तो देखो इस मेथड से फिर से क्या बन गया आपका, एल्डिहाइड के साथ साथ क्या बन गया, कीटोन भी बन गया। बोले इतनी बात आती है समझ में। तो ये एल्डिहाइड कीटोन बनाने के मेथड है, तो ये आप साथ ही साथ उतार रहे होंगे मैं उम्मीद करता हूँ, वरना आपको देखो बुक नहीं उतार रहे हो तो बुक में से ही समझ में नहीं आएगी चीज़ें, तो आपको रीअरेंजमेंट करना आना चाहिए। इस रिएक्शन का नाम है कुचेरोव रिएक्शन, ध्यान रखना, नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है, भूकंप आ गया नीचे, है ना, मार्कर गिर गया है, तो ये कुचेरोव रिएक्शन है, नाम लिख लेना कुचेरोव, ठीक है। मैं जब तक मार्कर उठा के लाता हूँ, ये भाई कहाँ गया, अच्छा, तो ये अपने पास में क्या है, कुचेरोव रिएक्शन रहती है, बात समझ में। तो कुचेरोव रिएक्शन अब अपन ने कर ली, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर के अंदर अपन इतना ही करेंगे, ठीक है ना। इससे जो आगे की प्रिपरेशन मेथड है वो मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है ना, 27-28 मिनट का हो चुका है, ठीक है। तो अब अपन इसमें इतना ही करेंगे। तो इसके जो 5 मेथड आपको मैंने बता दिया एल्काइन में, ठीक। अब एल्काइन के आगे का पार्ट अगली क्लास में आएगा, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।